हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं, बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आ जाइए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है। हमारा टाइमिंग क्लासेस का रहता है शाम का, और हम शाम को डेली क्लास करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है, जो कि लेसन 1 की स्टार्टिंग होगी। 1 से हम स्टार्ट करेंगे मैथ की क्लास। यहाँ पर आपके जो ये हफ्ते की क्लासेस होगी, इसमें मैथ की क्लास आपको ऑल्टरनेट डे पे मिलेगी, क्योंकि संस्कृत भी इसमें टफ है तो हमें वो भी करना रहेगा। सभी सब्जेक्ट 1 बाय 1 करके करेंगे, कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होगी। आप जुड़े हैं हमारे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। पहली बार आए हैं, नई चैनल को सब्सक्राइब किया ज़रूर करिए, बेल आइकन को ऑल पे ऑन करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करके आप शिव सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मीट आउट करने का अपना प्रयास किया जाएगा। तो तैयार है आज की इस मैथ की क्लास के लिए कि चीज़ें क्या हैं? सिलेबस तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके हर एक चीज़ बताई हुई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि चीज़ें इसमें हैं क्या। तो जब हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे तो आप में जिन्होंने देखा होगा, उसमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या है, संख्या क्या है, न्यूमरल्स क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में है। तो हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे। संख्या किसे कहते हैं, एक छोटी सी परिभाषा भी कभी कभार पूछी गई है। फिलहाल अभी रिसेंट के ईयर्स में नहीं पूछी गई है, ठीक है, लेकिन एक दो बार आई हुई है। और संख्या की क्या परिभाषा होती है, आइए जानते हैं। तो इस यहाँ पर एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, संख्या किसे कहते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। वो गणती वस्तुएं, वो गणती वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सामान हैं काउंट करने, मापने, मेजरमेंट्स के लिए और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संख्या कहते हैं। कोई वस्तु है, कोई गणती थिंग्स है जिसको हम गिनना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं, मेज़र करना चाह रहे हैं, नामकरण करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हम उनको मेजरमेंट में करते हैं। तो वे गणती वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए, मापने के लिए, नामकरण के लिए करते हैं, उन्हें हम संख्या कहते हैं। अंक गणित में कुल संख्याएं 10 होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? टोटल 10 होती हैं। वह कौन कौन सी हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होती हैं। इन्हीं 10 संख्याओं को, ये जो हमें 10 संख्या का एक सेट दिया गया है, इन्हीं 10 संख्याओं की मदद से हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं। जब ये 10 संख्याएं 0 से लेकर 9 तक की जो सेट ये यहाँ पर दी गई हैं, जब हम इनको अलग अलग संख्याएं बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी बड़ी संख्याएं निर्मित होती हैं, बनती हैं। शून्य को पूर्ण संख्या माना गया है, शून्य को पूर्ण संख्या माना गया है। शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। अगर की संख्या के आगे शून्य लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वही शून्य हमारा उस संख्या के पीछे लग गया है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर 2 लिखा है, 2 के पीछे आप शून्य लगाए तो ये 20 बन जाएगा, तो 10 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। 1 लिखा है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर 1 के पीछे हम 0 लगा दें तो ये 10 बन जाता है। इसी तरीके से अगर 10 लिखा हुआ 1 0 लगा दो तो ये 100 बन जाता है। उसका मान 0 लगाने से 10 गुना बढ़ोतरी होती है। और ये जो शून्य होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको आपके एग्ज़ाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैथ में बैक बहुत लगती है। 25 नंबर का पेपर होगा, 18 क्वेश्चन आपको आएगा एक दिन में। ये दूसरे दिन आपका पेपर दूसरी मीटिंग में होगा, एक दिन में 3 पेपर होते हैं, तो 25 नंबर का पेपर होगा। 18 आपको क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 5 आपको बहुविकल्पी आएंगे टिक करने वाले, और 12 नंबर इसमें पासिंग है। 12 से नीचे लेके आएंगे तो बैक आ जाएगी, 12 या 13 आएगा तो आप पास हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, इसमें जो ये 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक संख्या का ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 0 कैसी संख्या है। ऑप्शन 1 में दे देगा आपको पूर्ण संख्या है, ऑप्शन 2 में आपको दे देगा प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, ऑप्शन 3 में आपको दे देगा सम संख्या है, ऑप्शन 4 में आपको दे देगा नन। तो ये चारों ऑप्शन इस तरीके से आपको पेपर में बनेंगे।
और यही चारों आपको ध्यान रखने हैं कि आपको एक टिक करना होगा और आंसर फाइनल करना होगा। तो इस तरीके से कई सारे सवाल हैं जो इन पाँचों में आते हैं। आएंगे 5 ही, लेकिन कौन से आएंगे उसको पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ना होगा। समझ में आई बात? क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए, बहुत बेसिक सा है, एकदम शुरुआत एकदम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। जिनको मैथ का एम भी नहीं आता मैं उनको पढ़ाती हूँ। जिन्हें मैथ आती है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ आपकी अच्छी है तो वो बच्चे अच्छे से कर ले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। लेकिन जिन बच्चों को मैथ का एम नहीं आता, बहुत सालों बाद पढ़ रहे हैं, आर्ट साइड से हैं, मैथ कभी नहीं पढ़ी, मैथ कमज़ोर है, तो मैं उन लोगों के लिए मैथ पढ़ाती हूँ कि वो बच्चे इस तरीके से मैथ पढ़ें ताकि वो बच्चे कुछ नहीं हो तो एट द लीस्ट फाइनल पास तो हो जाएं। तो ये ध्यान रखिए, इतना इसीलिए छोटे से एकदम बारीक से बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे 2 के पीछे हम लगाते 0 तो 20 हो जाता है, 50 के पीछे लगाने से 5 के पीछे लगाने से 50 हो जाता है, 10 के पीछे लगा देंगे, अगर हम 10 के पीछे 2 0 लगा देते हैं वो 1000 हो जाता है। अगर उसी का 20 के पीछे हम 3 0 लगा दें तो वो 20,000 हो जाता है। उसी तरह 500 के पीछे 4 0 लगा दें तो ये 50 लाख हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? आई बात समझ में? तो जैसे ये एक छोटी सी ज़ीरो की कहते हैं कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये 500 के पीछे हमने 4 ज़ीरो ऐड कर दिया, 50 लाख की कीमत नहीं होती, बहुत होती है अभी भी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? एकदम बेसिक सी बात है कि ज़ीरो का क्या महत्व है, कहाँ पर हमें क्या लगाना है और किससे क्या वैल्यू चेंज हो रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं संख्या प्रणाली किसे कहते हैं। आप संख्या प्रणाली से क्या समझते हैं, संख्या प्रणाली क्या होती है, इनके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संख्या प्रणाली की बात होती है तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अंक किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं या अंक क्या होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम अंक कहते हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों को जब हम मिलाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, अब हमको अंक को जब हम मिलाएंगे तो ये 843 बना। तो हमने 8 को मिलाया, 4 को मिलाया, 3 को मिलाया। अगर हमको 570 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5 7 0। तो हमने 5 को मिलाया, 7 को मिलाया, 0 को मिलाया। हमें लिखना है 1200, तो हमने लिखा 2 लिखा और डबल 0 लगाया। तो हमने क्या किया? अंकों को मिलाया, अंकों को मिलाकर क्या बना है? एक संख्या बनाई। अभी 12 कम था, 12 बड़ा है कि 1200 बड़ा है? 1200 बड़ा है ना। 12 बड़ा है कि 1200? 1200 बड़ा है। तो हम जब इन अंकों को मिलाते हैं, इन अंकों को एक करते हैं तो उससे क्या बनती? संख्या बनती। हम इनको संख्या नहीं कहते, ठीक है? संख्याएं नहीं, संख्या अलग है, संख्याएं अलग है। ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है कि कैसे हम उच्चारण करके क्या गलत बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं और अंकों से संख्याएं बनती हैं। संख्या को लिखने का जो तरीका या पद्धति होता है वो संख्या प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम्स में कहेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि संख्या को लिखने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है या जो विधि होती है, पद्धति होती है, उसको हम संख्या प्रणाली कहते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए 2 तरह की प्रणाली है। अब ये संख्याएं जो लिखी जाती हैं इसमें भी 2 कैटेगरी है, 2 तरीके से ये डिवाइडेड है। एक दार्शनिक प्रणाली होता है जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स कहते हैं, जो डेसिमल नंबर के बेस पे बना है, उनके पूरी एक चीज़ को देखता है, उसके सेटअप में होता है। नेक्स्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो दोनों के बारे में जानेंगे कि यह दोनों क्या है। उससे पहले जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, मैं 10 मिनट पढ़ाने के बाद यह चीज़ कहती हूँ, तो फटाफट चलिए क्लास को लाइक करिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप में से जो बच्चे नए यहाँ पर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में यह बात ज़रूर लिखेंगे कि आप यहाँ पर नए स्टूडेंट हैं, ताकि वो एक लिस्ट बन पाए और आप अच्छे से डिटेल में क्लासेस कर पाएँ। और आप लोग को भी मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी आगे चल के, मैं आपको बताऊँगी कुछ दिनों बाद। फिलहाल के लिए 1 नवंबर से आप सभी करिएगा। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेल दी जाती है, आपको कम्युनिटी पोस्ट में दी गई है। आप लोग जो मेंबरशिप ज्वाइन करने की बात है ध्यान से सुन लीजिएगा, वो लोग आप लोग 1 नवंबर से करिएगा।
और 1 नवंबर से मैं आपकी वह बैच वहाँ पर चलाऊँगी जहाँ पर डेली मैथ की क्लास होगी। यूट्यूब पे भी होगी, लेकिन ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन हो पाती है क्योंकि और भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन आप अगर मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर डेली आपको 1 घंटे आधे घंटे की 1 घंटे की लगभग जो है मैथ की क्लास मिलेगी, जहाँ पर हम मैथ लाइव हम पढ़ाएंगे और लाइव आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे। उस मेंबरशिप को ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाकर दिया हुआ है कि कैसे करना है। तो आप अपने फ्रेंड्स से, मेरे फैमिली मेम्बर से किसी से नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे करवाएं और 1 नवंबर से पहले ज्वाइन करके टेलीग्राम पर सेंड करिएगा कि हाँ आप ज्वाइन हुए हैं, ताकि आपका नाम इनरोल होगा और आपको ही वो क्लासेस मिलेगी। और उसके लिए आपको 159 रुपीज़ पर मंथ पे करना होगा। तो जितने महीने क्लासेस हमारी एग्ज़ाम तक चलेगी तब तक हम डेली जो है मैथ की क्लास वहाँ पर डेली करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पहले मुझे बतानी है वो मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो 159 रुपीज़ बहुत कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा ही है। आप हर मंथ के लिए पे कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्ट मेरे से मैथ की क्लास मिलेगी और आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्टिकुलरली पूछेंगे, आपको वहाँ पर सॉल्व मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगी, क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पर नहीं हो पाती हैं सबके लिए, वो वहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए होगी। तो जो भी बच्चे इच्छुक है वो यह मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि उसको आपका बेनिफिट जो है वो 1 नवंबर से आपके लिए मिले। तो 1 नवंबर से वो क्लासेस चलेगी, टाइम हम टेलीग्राम पर बताएंगे, आप ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं सभी बच्चे। और आपको मैथ से जो भी डर रहेगा वो पूरा हल किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, आपकी बहुत सारी मदद है की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वो पेड क्लासेस होगी। तो आपकी जो बात है वो डायरेक्ट मेरे तक आएगी। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 बाय 1 करके आपको हर चीज़ बताई जाएगी और आप इनरोल होकर अपना काम कर सकते हैं, अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब इस प्रणाली सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो अब ये राष्ट्रीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ये आखिर है क्या, यह जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल सिस्टम क्या होता है? मैथ में हमें डेफिनीशन कम लिखने को आएगी, सिर्फ और सिर्फ सवाल आएंगे। तो दार्शनिक प्रणाली की बात है तो इसके बारे में है कि दार्शनिक प्रणाली को भारतीय अरबी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 1 से 2 नाम होते हैं हर जगह के। पहले प्रयागराज जो नाम अभी पढ़ा ये इलाहाबाद था, तो सेम उसी तरीके से कह सकते हैं कि दार्शनिक प्रणाली को भी भारतीय अरबी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। नीचे बनी एक तालिका है, मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, मैंने वहाँ पर बनाकर रखी है, जिससे ये बहुत ही क्लियर वे में स्पष्ट हो सकता है, समझ सकते हैं कि हम दाईं से बाईं ओर कर चलते हैं। क्योंकि जो यूनिट सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हम पढ़ते हैं वो हम हमेशा ये पढ़ के रखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस तरीके से हमें एक पूरा सेट होता है जिसके हिसाब से, जैसे दहाई इकाई में वंस के स्थान वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, ऐसे करके बढ़ता है ना। एक सेट होता है, उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं कि दहाई में 2 2 1 ज़ीरो होगा, 100 में 2 ज़ीरो होगा, 1000 में 3 ज़ीरो होगा, लाख में 5 ज़ीरो होगा, करोड़ में 7 ज़ीरो होगा। तो ऐसा में एक सेट देखते हैं ना, अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कि कोई चीज़ आती है तो कितने ज़ीरो होंगे, 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होंगे, 5 लाख में कितने ज़ीरो, 50 लाख में कितने ज़ीरो होंगे। तो कुछ इस तरीके से। तो ये जो एक तालिका होती है वो एक सिस्टम के साथ चलती है, पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, फिर 10 अरब, और भी आगे बहुत जाता है, लेकिन हम यही करोड़ तक ही रहते हैं, उतने में ही टिक जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 2 है, सैकड़ा के स्थान पर 9 है, क्योंकि 9 के आगे 2 ज़ीरो लग सकता है ना, 2 के आगे 1 ज़ीरो लगा है। उसके बाद ये 6,000 के स्थान पर 6 है, 10,000 ज़ीरो, फिर 5, फिर ज़ीरो, फिर 2, फिर 3, फिर ज़ीरो, फिर 8। तो यहाँ पर 10 अरब तक यह संख्या आई है। इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। तो ये क्या बना? ये बना है 80 अरब। क्या बना? 80 अरब 32 करोड़। 80 अरब 32 करोड़ 5,09,924। ठीक है, 80 अरब 32 करोड़ 5,06,924। तो ये इतनी बड़ी संख्या वो जो अंकों का सेट दिया गया था वहाँ से बनी। फिलहाल इतनी बड़ी संख्या ना हमें लिखनी है और ना हमें आएगी, लेकिन एक टेबल की जो बात है कि वो इकाई से शुरू होती है हमेशा बाईं से दाईं की तरफ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है।
और हमेशा इकाई जहाँ पे वो इकाई की ही जगह पे इकाई ही रहेगी, वहाँ पर और कोई सी संख्या कभी नहीं आएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पैटर्न आप पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने से आपको आगे चल के कुछ सवाल ऐसे होंगे जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के होंगे, तो वो लगाने में आपकी यह हेल्प होगी और आप इजीली वे में लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। अब अभी तक क्या था कि ये एक टेबल के फॉर्म में डिवाइडेड था, तो आपने उस तरीके से उसको देखा। यही चीज़ संख्या जो है अंकों में लिखी है तो इस तरीके से लिखी रहेगी, जो कि काफ़ी बड़ी नंबर है। आइए दूसरा जो प्रणाली बटा हुआ सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये क्या होता है, इनके बारे में हमें डिटेल में जानना है कि आखिर इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आप नीचे बनी एक तालिका है, टेबल है, उसको बहुत ही क्लियर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें दाईं से बाईं और क्रमशः चलते हैं टर्म में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 दिख रहा है, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से बटा होता है इनका जो टर्म है। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से इनका कालक्रम मतलब इनका जो टर्म है वो बढ़ता जाता है। अब इनकी एक टेबल है वो दिखा देते हैं तो आपको ईजिली आज हम तो बहुत बेसिक से छोटी शुरुआत कर रहे हैं इस पहले लेसन की, और अच्छे से करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें क्योंकि टाइम बहुत है, तो आराम से हम सब कर लेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो बटा हुआ है देखिए, इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 5, सैकड़ा के स्थान पर 4, हज़ार में 5, 10,000 0, 100,000 8, मिलियन में 0, 10 मिलियन 9, 100 मिलियन में 7, बिलियन में 0, 10 बिलियन में 5, ये तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरी टेबल जो है वो डिवाइड हुई है। और यहाँ पर ये जो टेबल के टर्म हैं हम इसको आराम से 50 बिलियन और 790 मिलियन, ठीक है, 50 बिलियन, 790 मिलियन, 805,000, 805,000, और उसके बाद ये है 5400। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होगा। 8,454, 454, 50 बिलियन, 790 मिलियन, 805,000, 454। तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल सिस्टम की जो एक चार्ट की टेबल है वो डिवाइडेड होती है। फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ समझते हुए चलना है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, जो बेसिक शुरुआत से है वो बात इसमें दी गई है, फिर आगे चल के चीज़ें टफ है, बट अभी शुरुआत जो है वो बेसिक तरीके से है। तो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और कुछ इस तरीके से हम इसको अंकों में भी व्यक्त कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास रहेगी वो यहीं तक मैं करूँगी, और लगभग यह 20 मिनट की क्लास हमारी हो रही है। हम ऐसे 20 से 25 मिनट की क्लास धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि कल आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट की अल्टरनेट डे पे सभी सब्जेक्ट की क्लास रहे, क्योंकि 8 पेपर होने हैं। तो 8 पेपर में यहाँ पर हर हफ्ते जो क्लासेस चलती है उस क्लासेस में आपको ध्यान रखना है कि अभी आपकी क्लासेस सैटरडे संडे ऑफ रहेगी, 5-6 दिन क्लास होगी, और इसमें अल्टरनेट डे का एक दिन बाल विकास, एक दिन शिक्षण अधिगम, एक दिन हिंदी, एक दिन मैथ करके पढ़ाया जाएगा। यह क्लास शाम को 6 बजे चलती है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए तो वहाँ पे आपको लिंक दिया गया, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया। नाम शालिनी क्लासेस है, तो आपको आराम से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिस तरीके से होगा पूरी हेल्प की जाएगी। रही बात नोट्स वगैरह की, तो वो आप लोग बनाइएगा यहाँ यूट्यूब से ही आराम से, या बुक वगैरह लेते हैं तो उसका भी लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कांटेक्ट करिए टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आप ठाकुर पब्लिकेशन की अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, राधा की आती है, अग्रवाल की आती है, आप जिसकी चाहे ले सकते हैं। बेस्ट जो है वो ठाकुर की ही होती है, वो ले सकते हैं। नहीं तो आप लोग को जो है टेलीग्राम से नोट्स भी मिलेगी, वो नोट्स आपको आराम से ईजिली अवेलेबल हो जाएगी इस यूज़र के द्वारा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल अभी पहले आपको कुछ नहीं करना है, इन सारी चीज़ों में नहीं उलझना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है कि आप पहले सब कुछ समझिए, फिर स्टेप 1 बाय 1 करके आगे बढ़िए कि क्या करना है और कैसे करना है। अभी हम एक क्लास करते हैं 6 PM पे डेली, तो कल भी आप सभी ज़रूर मिलेगा, और क्लासेस हम नए सब्जेक्ट की कुछ और करेंगे ताकि सारे सब्जेक्ट को शुरुआत करें और फिर 1 बाय 1 करके हम क्लास करें। प्लेलिस्ट बनेगी और सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास हो गई है आज की ओवर। ऐसे ही आप सभी स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।